नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे और आप ऐसे ही अच्छे और स्वस्थ रहें। चलिए, आपके टाइम को बिना बर्बाद किए हम स्टार्ट करते हैं आपका टॉपिक। हमारा जो टॉपिक था वो पहले से स्टार्ट है, उसी को आगे कंटिन्यू करते हम चलते हैं। ये कक्षा 10 का एक चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज, तीन भुजाओं वाली आकृति, यानी कि थ्री साइड से कवर्ड एक डायग्राम। वो आप कक्षा 9 में कंप्लीटली पढ़ चुके हैं कि ट्रायंगल क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, सब कुछ आप पढ़ चुके हैं। यहां तो हम इस चैप्टर में हमारे पास जो मेन फोकस था वो था थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम यानी कि बीपीटी, जिसे हम दूसरे नाम से बीपीटी से भी जानते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसे शॉर्ट में हम बोल लेंगे बीपीटी। ठीक है मेरे भाई, इसी के आधार पर हम क्वेश्चंस कर रहे थे। मैंने आपको थेल्स थ्योरम कंप्लीटली पढ़ा दी थी कि थेल्स थ्योरम होती क्या है, क्या उसके प्रॉपर्टीज हैं, उसी के आधार पर हम अपने क्वेश्चंस कर रहे थे। हमारे पास एक क्वेश्चन है, सामने मैंने एक छोटा सा डायग्राम बना दिया है और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, जो डायग्राम से ही समझेंगे। हमारे पास एक ट्रायंगल दिया गया है पी क्यू आर, बड़े वाला ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में हमें कुछ अलग सी कंडीशन दी गई। देखिए रॉकेट जैसा लग रहा है देखने में ना, जैसे ऊपर उड़ेगा आपको लेके, ठीक है, लेकिन ऊपर कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। इस डायग्राम में हमें क्या दिया गया है, आप सब कुछ देख रहे हैं सामने क्या है, कुछ लाइनें बनी हुई हैं एक ट्रायंगल के अंदर। इस ट्रायंगल में हमें कंडीशन दी गई है कि एक जो साइड है ये डीई, आप ध्यान से देख रहे हैं डीई, ये एक्चुअल में पैरेलल है ओ क्यू के। ये वाली साइड जो है इस साइड के पैरेलल है, एकदम से पैरेलल है। और जो ये वाली साइड है डीएफ, ये ओ आर के पैरेलल है ना। ये सब चीज हम डायग्राम में इसे लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें डायग्राम में सब कुछ ऑलरेडी दिया गया है मेरे भाई, ठीक है। ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है, ये कंडीशन हमें ऑलरेडी दी गई है। और हमें क्या प्रूफ करना है कि जो ई एफ है वो क्यू आर के पैरेलल है, यानी कि ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल है। ये हमें प्रूफ करना है। अब आप ध्यान से देखिए, हमें प्रूफ क्या करना है, उस प्रूफ के अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चन को आगे करेंगे। हमें इस साइड को इस साइड के पैरेलल प्रूफ करना है। अगर आप ध्यान से देखें, यानी कि ये सब कुछ इसमें रफ कर दें, तो ध्यान से देखेंगे कि ये वाली जो साइड है वो बड़े वाले ट्रायंगल की साइड है, और ये वाली जो साइड है, जो छोटा सा ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है पीईएफ, ये इसकी साइड है। अगर हम किसी तरीके से ये शो कर दें कि छोटे ट्रायंगल की छोटी साइड पीई, और जो बड़े ट्रायंगल की जो ये साइड है पी क्यू, या इसका जो निचले वाला हिस्सा है बड़े ट्रायंगल की जो बड़े वाली साइड है, इसका जो ये वाला हिस्सा है ई क्यू, इसका और इसका रेशो हम इसके और इसके रेशो के इक्वल प्रूफ कर दें, तो बाय बीपीटी हम ये कह सकते हैं कि ये वाली साइड इसके पैरेलल है ना। दो चीज होती है, अगर ट्रायंगल में किसी साइड के पैरेलल दूसरी साइड होती है तो बाकी जो दो साइड बचती है उनका जो रेशो होता है वो इक्वल होता है। यहां अगर हम उल्टा प्रूफ कर दें कि वो रेशो अगर इक्वल हो जाए तो लाइन पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है मेरे भाई। तो हम यही करेंगे, हम एक्चुअल में इन दोनों का रेशो इक्वल प्रूफ करेंगे, ये रेशो ये रेशो ये। अब आप ध्यान से देखिए, हम लेंगे इसमें ट्रायंगल में ओ पी क्यू, प्रूफ करते हैं अपना इन ट्रायंगल ओ पी क्यू। देखिए आपके मन में प्रश्न आता होगा कि मैं कैसे अंदाजा लगा लेता हूं कि मुझे यही ट्रायंगल लेना है। एक तो छोटी सी प्रैक्टिस है भाई, क्योंकि हम प्रैक्टिस करते रहते हैं और हमें थोड़ा सा ये चीजें लर्न हो जाती है कि इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है और जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। दूसरी चीज, हमें प्रूफ क्या करना है इस पर भी डिपेंड करता है कि हमें कौन सा ट्रायंगल वहां से उठाना है। तो आप ध्यान से देखो, मैंने आपको क्या बताया कि मुझे ये और ये साइड का रेशो लेना है, तो ये साइड किस में आ रही है, इसी तो ट्रायंगल में आ रही है भाई। यही एक ट्रायंगल बन रहा है जिसमें ये और ये साइड आ रही है, तो ओ पी क्यू मैंने एक ट्रायंगल ले लिया। इस ट्रायंगल में जो ओ क्यू है वो डीई के पैरेलल है, ओ क्यू पैरेलल है डीई। ध्यान से अगर आप देखेंगे डायग्राम में, ये हमें पैरेलल पहले से दी गई है, ओ क्यू पैरेलल है डी की, ओ क्यू पैरेलल है डी को, हमें गिवन है कंडीशन। चलो अगर ये गिवन है तो इस ट्रायंगल में आप ध्यान से देखें, किसी ट्रायंगल में अगर इस साइड के पैरेलल ये साइड है तो जो उनकी बाकी बची हुई दो साइड है उनका रेशो आपस में इक्वल होगा बाय बीपीटी, यानी कि थेल्स थ्योरम। ठीक है मेरे भाई, चलिए लिख लेते हैं। तो ये देखो, इस पूरे ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे ये इसके पैरेलल है, तो उसका मतलब ये और ये रेशो इज इक्वल टू होगा ये रेशो और ये रेशो, या ऊपर से ले लेते हैं ये रेशो, ये डीपी या पीडी,
पी डी अपॉन डी ओ, डी ओ, डी ओ, ध्यान से देखते जाइए भाई, इज इक्वल टू होगा पीई अपॉन ई क्यू, पीई अपॉन ई क्यू, ई क्यू, ई क्यू, ध्यान से देखते जाइए ना, क्योंकि ये इस ट्रायंगल के हिस्से हैं तो इसका रेशो इसके साथ, इसका रेशो इसके साथ आपस में इक्वल होंगे। कंडीशन नंबर यानी कि इक्वेशन आपने फर्स्ट बना ली बहुत ही शानदार तरीके से। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ, क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है इसका रेशो इसके साथ लाना है। अगर हमें उसका रेशो इसके साथ लाना है तो इसका मतलब ये देखेंगे कि वो दोनों किस ट्रायंगल में आ रही है। ठीक है, तो ये आ रही है देखो ओ पी आर, ध्यान से देखते जाइए, इन ट्रायंगल ओ पी आर, ओ पी आर, ओ पी आर, ओ पी आर, देखिए ओ पी आर, ये वाला जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये साइड इस साइड के पैरेलल है। कौन सी? ओ आर पैरेलल डी एफ, या डी एफ पैरेलल है, डी एफ पैरेलल है ओ आर के। क्यों पैरेलल है हमें क्या पता भैया, दिया है, गिवन है, गिवन कंडीशन है। अगर ये पैरेलल गिवन है तो उसका मतलब वही जो हमने इधर अप्लाई किया है कि किसी ट्रायंगल में अगर एक साइड के पैरेलल दूसरी साइड है तो वो उसे इक्वल रेशो में डिवाइड करती है। तो ये का रेशो ये के साथ, यानी कि पी डी रेशो डी ओ, डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ इज इक्वल टू पी एफ अपॉन ई एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर, एफ आर, अरे सॉरी पी ई नहीं पी एफ, पी एफ का जो रेशो है वो एफ आर के साथ होगा बाई बीपीटी, है ना। यहाँ लिख देंगे बाई 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 बाई, यहाँ भी लिख देना आप है ना, बाई बीपीटी या थेल्स थ्योरम, बाई बीपीटी, है ना, थेल्स थ्योरम या बाई बीपीटी कुछ लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर सेकेंड, अगर आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों को कंपेयर कर रहे हैं यानी कि देखें उन्हें आपस में, तो ये साइड देख रहे हैं पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ दोनों में सेम आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड, तो उसका मतलब ये चीज इसके इक्वल आ जाएगी ऑन कंपेयरिंग या बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाई या इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये साइड इस साइड के इक्वल आ गई है, यानी कि पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू है पी एफ अपॉन एफ आर। देखिए अब चलते हैं अपने डायग्राम पे, पीई अपॉन ई क्यू, पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू हो गया है पी एफ अपॉन आर, एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर। तो जो बड़े ट्रायंगल की दोनों साइड थी जो ऊपर थी, है ना, क्योंकि इसके पैरेलल आप अगर ये लाइन लेंगे तभी तो वो इक्वेशन, तभी तो उस ट्रायंगल में उन साइड्स का जो रेशो आपस में इक्वल होगा, है ना। तो हमने रेशो को इक्वल दिखा दिया है, इसका मतलब वो लाइन आपस में पैरेलल होंगी, ये तो कंडीशन है। देखिए आपको थेल्स थ्योरम कहती है कि अगर किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल दूसरी साइड है और वो ट्रायंगल के अंदर बाकी दो साइड को कट करती है तो उनका रेशो आपस में इक्वल होता है। यहां हमने रेशो को इक्वल दिखा दिया तो इसका मतलब साफ है कि ये लाइन इसके पैरेलल होगी। ठीक है मेरे भाई, क्या लिखेंगे, बाई थेल्स भैया, बड़े काम के आदमी थे, थेल्स थ्योरम है ना, या बीपीटी लिख सकते हैं। तो अगर आपने कंडीशन शो कर दिया तो उसका मतलब साफ है कि ये साइड इसके पैरेलल होगी, क्यू आर पैरेलल हो जाएगी ई एफ, ई एफ, ई एफ। बस यही आपको प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है मेरे भाई, बहुत ही छोटा सा प्रूफ था, लेकिन डायग्राम को देखकर आप डर जाओगे, इतना कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा ना, था कुछ नहीं, बस थोड़ा सा आपको समझना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ठीक है मेरे भाई, थोड़ा सा और आगे चलते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन समझने के लिए, बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे मेरे भाई, इजीली तरीके से। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन लिया मैंने, थेल्स थ्योरम के बेस पे हम उसकी एप्लीकेशन को पढ़ेंगे कि किसी ट्रायंगल में हम उसे अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, मेरे पास एक छोटा सा ट्रायंगल है ए बी सी, इस ट्रायंगल में मैंने एक लाइन ड्रॉ की अंदर उसके, जो कि बी सी के पैरेलल है, यानी कि यहाँ पर आपको गिवन है कि जो डी ई आपने इसके अंदर ड्रॉ की है वो पैरेलल है बी सी के। ठीक है मेरे भाई, साथ ही साथ इसने जितने भी इसकी साइड बनी है ये और ये, इनकी आपको पहले से मेजरमेंट यानी कि माप दी गई है। क्या क्या,
AD इज इक्वल टू आपको दिया गया है x, ये आपकी साइड है x। DB आपको दिया गया है x माइनस टू। AE दिया गया x प्लस टू। EC आपको दिया गया है x माइनस 1। ये कंडीशन देने के बाद आपको इसने पूछा है कि x की वैल्यू फाइंड कीजिए, यानी कि x जो हम इसमें यूज कर रहे हैं वेरिएबल, उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो आपको जैसे ही डायग्राम सामने आया, देखिए उसने ये नहीं कहा कि आपको उसमें थेल्स थ्योरम यूज करनी है, वो तो आपको समझना है ना। जैसे ही इस टाइप का क्वेश्चन आया कि आपके पास एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल ट्रायंगल के अंदर दूसरी साइड दी गई है जो उसे कुछ रेशो में डिवाइड कर रही है, तो आपके दिमाग में एकदम से कैलकुलेशन होनी चाहिए, और होगी। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो मेरे भाई होगी जरूर। तो आपके दिमाग में आएगा कि भैया तो थेल्स से होगा, एकदम थेल्स दिमाग में घूमेगी कि थेल्स थ्योरम है क्या, थेल्स थ्योरम है क्या। एकदम आपके दिमाग में आएगा कि अनुपात यानी कि रेशो से संबंधित एक थ्योरम, और थ्योरम क्या है, कुछ इस तरीके से है, बाय थेल्स थ्योरम करेंगे। इसका जो सॉल्यूशन होगा भैया एकदम आएगा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, बाय बीपीटी या भैया थेल्स कह सकते हैं आप, है ना, किसी भी नाम से जान सकते हैं आप। आपके पास एक ट्रायंगल, आपको पता है कि इसके पैरेलल है, तो उसका मतलब इक्वल रेशो में डिवाइड करेगा, यानी कि ये रेशो अपॉन ये रेशो, x अपॉन x माइनस 2, और दूसरी साइड में आप चलेंगे x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1। कुछ नहीं किया मैंने, आप इसे डायरेक्ट लिखेंगे क्योंकि थेल्स थ्योरम से हम इसे ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। तो ये साइड अपॉन ये साइड इज इक्वल टू ये साइड अपॉन ये साइड, मेरे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x के साथ आ जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू ये से चला जाएगा इसके साथ, कुछ इस तरीके से आपने लिख लिया भैया। मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, देखो x प्लस 2 और x माइनस 2, इसका मतलब हो गया x माइनस 4। सिंपल तरीका है, एक बार ऐड हो रहे हैं, एक बार सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं, तो पहले नंबर का होल स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का होल स्क्वायर आप करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, आप सिंपली देख पा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है। कैंसिल करने में आपको पता है बड़ा मजा आता है ना। तो यहाँ पर बचा माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और एक्स इज इक्वल टू आपके पास आ गया 4, है ना। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, 2 नंबर में आएगा। इस तरीके से किसी भी टाइप का क्वेश्चन बन सकता है थेल्स थ्योरम पे, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि थ्योरम आ जाएगी, लेकिन मैंने आपको थ्योरम बहुत डीपली पढ़ा दी है, उसके आधार पर जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये आपके एग्जाम में आएंगे। थ्योरम तो शायद ना आ पाए, लेकिन थ्योरम को अगर आपने एक बार डीपली समझ लिया तो उसके बेस पे जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे सबको हवाई उड़ा दोगे आप सब। ठीक है, इसी टाइप के देखिए मैंने इसमें जैसे मैंने यहाँ पर एक्स लिया, वो कुछ और ले सकता था कंडीशन, तो आप कंडीशन कुछ भी हो बाय थेल्स थ्योरम सबको कर देंगे बहुत इजीली। ध्यान से देख लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और सब कुछ नोट कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं। बहुत ध्यान से समझते जाइए मेरे भैया। चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और मेरा बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए डायग्राम को देख के थोड़ा सा विचित्र लगेगा, यार क्या पहाड़ से नजर आ रहे हैं सामने, लेकिन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। है बीपीटी पर आधारित, क्योंकि बीपीटी के क्वेश्चन करे थेल्स थ्योरम तो भैया थेल्स पर आधारित होगा। इसमें एक्चुअली हमें क्या दिया गया है, डायग्राम दिया गया है ए बी सी। हमारे पास एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर कुछ इस तरीके से लाइनें ड्रॉ की गई है ना। बस आपको समझना है कि ये लाइनें किस तरीके से ड्रॉ की गई हैं और हमें इन्हें किस तरीके से समझना है। ठीक है, देखिए इसमें क्या दिया गया है, इस डायग्राम में हमें दिया गया है कि ये वाली जो लाइन देख रही है आप डीई, ये पैरेलल है एसी के, डीई पैरेलल है एसी। अगर आपने ये पैरेलल वाली कंडीशन को ध्यान से समझ लिया तो क्वेश्चन समझो हो गया। ये वाली जो साइड है वो एसी के पैरेलल है और ये वाली जो साइड डीएफ है, ये जो एक दूसरी लाइन खींची गई इसके अंदर एई, ये इसके पैरेलल है। और आपको पता है कि जो थेल्स थ्योरम है वो ट्रायंगल के अंदर कोई पैरेलल लाइन होगी तभी काम करती है प्रॉपर्ली, है ना। तो अब हम क्या कर रहे हैं इसमें, ये जो 2 अलग अलग पैरेलल लाइंस दी गई हैं उन ट्रायंगल्स को अलग अलग निकाल देते हैं। ठीक है, देखिए ये वाली जो पैरेलल लाइन है, अगर हम ये मान लें कि ये लाइन यहाँ से खत्म, ये यहाँ से खत्म, तो ये बचेगी। तो ये वाला जो बड़े वाला ट्रायंगल है इसे हम अलग निकाल लेते हैं। देखिए देखने में छोटा हो गया, लेकिन मैंने इसे यहाँ पर निकाल दिया, ए बी सी, और इसके पैरेलल कौन सी लाइन है, डीई। तो ये वाली लाइन यहाँ ले ली और इन्हें मैंने इसमें से हटा दिया, क्योंकि हमें पैरेलल लाइन की ही जरूरत होगी अपनी बीपीटी की कंडीशन को अप्लाई करने के लिए। ठीक है,
दूसरी तरफ ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब ये वाला ट्रायंगल उठाना पड़ेगा हमें यहाँ से। ये ट्रायंगल उठाकर मैं यहाँ ले आया, ठीक है। यहाँ थोड़ी तिरछी होगी लाइन, कोई बात नहीं, वैसे सीधी होनी चाहिए थी यहाँ से। तो ए बी ई, ए बी ई। अगर आप कंफ्यूज ना हो तो मैं इसे थोड़ा सीधा कर देता हूँ, कभी आप ये सोचो कि सुजू का तो आ गया यहाँ पर, अभी कर देते हैं ऐसे, क्योंकि इसमें ऐसे दिया गया है सीधा भैया, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा ई, और एफ को भैया कर लेते हैं थोड़ा सा इधर, कुछ इस तरीके से। अब शायद समझोगे आप, है ना। तो ये वाला जो छोटे वाला ट्रायंगल है ये मैंने आ गया है, और इसके पैरेलल ये लाइन है डी एफ। तो अब हमें देखिए शो क्या करना है, वो तो हमें दिया गया है कि पैरेलल कौन किसके है। सामने आप डायग्राम में सब कुछ चीजों को ध्यान से देख लीजिए, और आपकी बुक में भी शायद क्वेश्चन होगा। आपको प्रूफ करना है बी एफ अपॉन एफ ई। बी एफ अपॉन एफ ई, देखिए दो साइड है छोटी छोटी, ये वाली और ये वाली, इन दोनों का रेशो आपको इक्वल प्रूफ करना है। बीई 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 कहां भैया, अरे रहा बीई बड़े वाला, और इसका रेशो दिखाना है ईसी के साथ, ईसी के साथ, ईसी के साथ, है ना। ईसी के साथ आपको उसका रेशो दिखाना है और फाइंड करना है बहुत इजीली। अब वो होगा कैसे, वो तो होता चला जाएगा। हमने किया क्या है, इन दोनों ट्रायंगल को बाहर निकाल लिया भैया, इस जिसमें पैरेलल लाइन अलग अलग थी, दोनों को अलग अलग निकाल लिया आपने। तो पहले मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूं, आपका प्रूफ है ये, बहुत ध्यान से समझना। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको टिपिकल लग रहा है देखने में। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, ए बी सी, ए बी सी। देखिए वहां भी देख सकते हैं आप, यहां भी, लेकिन समझने के लिए आपको यहीं देखना पड़ेगा, वहां से समझ में नहीं आएगा कि हमें करना क्या है। अब हम इसमें थेल्स थ्योरम लगाते हैं। देखिए ये वाली जो लाइन है ये इस लाइन के पैरेलल है, तो बाय पीपीटी अगर हम देखेंगे, यहां लिख देते हैं AC जो है भैया वो पैरेलल है आपकी DE के, DE के पैरेलल है ये वाली लाइन। अगर ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये जो बाकी दो बची हुई लाइन है इनका जो रेशो होगा वो आपस में इक्वल होगा, इनका जो रेशो होगा आपस में इक्वल होगा। तो ये और ये, यानी कि B बाई BPT लिख दो ना, इसे भूलना मत भाई, मैं भूल जाता हूं, आपको मत भूलना है, बाई BPT। BE अपॉन EC, BE अपॉन EC, अरे चल जा भाई ऐसा मत कर। BE अपॉन EC इज इक्वल टू BD अपॉन DA, BD अपॉन DA। पहली कंडीशन आपके सामने आ चुकी है पहले ट्रायंगल से। अब चलते हैं दूसरे ट्रायंगल पर। इन ट्रायंगल, दूसरे ट्रायंगल का क्या नाम है, ABE, ABE। बहुत ही आसान तरीके से देखते जाएंगे। अब आप इसमें ध्यान से देख रहे हैं, ये वाली जो साइड है इसके पैरेलल ये वाली साइड है ना, वहां से उठाया हमने। देखिए क्वेश्चन से ही क्वेश्चन निकाला है, समझने के लिए मैंने दोनों ट्रायंगल अलग अलग कर दिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन सा ट्रायंगल कहाँ है। तो यहां पर आपको दिया गया है कि AE जो है वो पैरेलल है DF के, DF, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भैया। अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं तो मेरे भाई इसका और इसका रेशो इज इक्वल टू होगा इसका और इसका रेशो, है ना। तो ये क्या है, BF, ये देखो यहां पर है, यहां C लिखा हुआ था, मैंने इधर लिख दिया BF, BF अपॉन BF अपॉन FE, FE, अरे चल जा यार, FE इज इक्वल टू BD अपॉन DA, BD अपॉन DA, BD अपॉन DA। इक्वेशन नंबर सेकंड ध्यान से देख लीजिए। बाई BPT कर रहे हैं, अरे यार BPT को कहीं भूल जाते हो भैया, बाई BPT, इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। जब आपने ट्रायंगल लिया तो ये साइड और ये साइड का जो रेशो है इस साइड और इस साइड के रेशो के इक्वल होगा, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया सेम है, क्योंकि उसके अंदर पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, अगर आप इस इक्वेशन और इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो ये जो राइट हैंड साइड है, सॉरी लेफ्ट हैंड, अरे सॉरी भाई, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है। देखो BD अपॉन DA इज इक्वल टू दिस, BD अपॉन DA इज इक्वल टू दिस। इसका मतलब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आप ये सोच सकते हैं, सोच नहीं सकते, देख रहे हैं आपके सामने है सब कुछ, वो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगी, वो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड
बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। आप ये लिख सकते हैं कि ये साइड इसके इक्वल है, यानी कि बी ई इज इक्वल अपॉन ई सी इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा बी एफ अपॉन एफ ई। अब हम चलते हैं अपनी कंडीशन पे जो हमें प्रूफ करनी थी, है ना। हाँ हो तो रहा भाई, आप देखिए बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी। दैट्स द पॉइंट जो आप ढूंढना चाह रहे थे, है ना। देखिए करना कुछ नहीं है, अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया और उस डायग्राम में आपको करना क्या है ये समझ में आ गया, तो ये तो कुछ भी नहीं, सिर्फ 3 लाइन में आंसर 1 2 3 बाई बीपीटी, यानी कि थेल्स भैया। अगर थेल्स भैया ना होते तो इन्हें तो आप करने की सोच भी नहीं सकते थे ना। इतनी काम की चीज दी है भैया, जिसे हम कहते हैं बीपीटी। ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल कर दिया, नहीं तो बहुत हाई हो जाता। इसमें हमने क्या किया, हमारे पास ये डायग्राम था और डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने 2 अलग अलग ट्रायंगल बना लिए बहुत इजीली। फिर उन ट्रायंगल में दोनों में अलग अलग मैंने बीपीटी लगाई, बीपीटी इस ट्रायंगल में अलग लगाई, उस ट्रायंगल में अलग लगाई। अब हमें ये देखना है कि हमें प्रूफ क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग हम कंडीशन को लेके चलते रहेंगे। ध्यान से वीडियो को देखिए और सब कुछ नोट कर लीजिए। कॉपी और पेन आपके पास हो गई है ना, उसमें नोट करते जाइए बहुत इजीली, क्योंकि मैं अभी और क्वेश्चन कराने वाला हूँ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना भैया, बहुत ही ध्यान से समझते रहिए और अपनी कॉपी में नोट करते चले जाइए। अभी मैं एक और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने करने जा रहा हूँ, बहुत ही शानदार तरीके से। बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों, एक और बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर मैं आपके सामने आ गया हूँ। ठीक है, वैसे तो आपके सामने था ही, क्योंकि क्वेश्चन को लिखने में थोड़ा समय लगता है भाई, डायग्राम बनाने में, तो वहां पर वीडियो को थोड़ा सा रोकना पड़ता है। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, हमारे पास एक ट्रायंगल दिया गया बड़े वाला PQR, उस ट्रायंगल के अंदर एक और ट्रायंगल घुसा दिया भाई कुछ इस तरीके से, जिसका नाम है ABC। और साथ ही साथ ये जो ट्रायंगल इसके अंदर बना है, ये कुछ इस तरीके से बना है कि जो ये वाली साइड है AB वो पैरेलल है PQ के, AB पैरेलल है PQ, और जो इधर वाली साइड ये AC है ये पैरेलल है PR के, AC पैरेलल है PR के। अगर ये दोनों इसके पैरेलल हैं तो हमें ये प्रूफ करके दिखाना कि BC भी पैरेलल होगी QR की, जो थर्ड साइड है वो भी थर्ड साइड के पैरेलल होगी, आपको प्रूफ करना है। आपको ये मालूम है कि अगर हमें ट्रायंगल के अंदर कोई दूसरी साइड दी जाए जो पहली उस साइड के पैरेलल हो और वो बाकी 2 साइड को कट करती है, तो वो उसके पैरेलल तब होगी जब बाकी दोनों साइड का जो रेशो है वो आपस में इक्वल होगा। देखिए ध्यान से, हमें क्या करना है, इस साइड को इसके पैरेलल प्रूफ करना है। तो ये ट्रायंगल हमारी OQR, ये जो आपको ट्रायंगल नजर आ रहा है यहाँ से, ये वाला, अगर हम किसी तरीके से ये प्रूफ करा दे कि ये और ये का रेशो इज इक्वल टू है ये और ये के रेशो के, तो उसका मतलब ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि वो उसी ट्रायंगल में आ रही है। तो टेंशन वाली बात नहीं है, सब कुछ हो जाएगा मेरे भाई, क्योंकि मैं हूं ना आपके साथ। तो हम प्रूफ करते हैं भाई। हमें इन्वॉल्व करनी है ये दोनों साइड, ये और ये, फिर हमें इन्वॉल्व करनी है ये और ये साइड। तो आपको ये देखना कि ये और ये साइड किस ट्रायंगल में आ रही है, क्योंकि देखो ये ट्रायंगल तो हमें प्रूफ करना, तो इसे तो हम ले नहीं सकते। तो बचा कौन सा, इधर वाला, कौन सा, OPQ, इन ट्रायंगल OPQ। इसमें हमें ये वाली साइड जो है AB वो पैरेलल दी गई है PQ के, है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने यही ट्रायंगल क्यों उठाया है, क्योंकि जो हमें प्रूफ करना है वो उसी ट्रायंगल में आ रहा है, तो इसलिए हमें उसी ट्रायंगल को लेना पड़ेगा, फालतू से क्यों पंगा ले भाई। ठीक, तो ये साइड इसके पैरेलल है। तो जब इस वाले ट्रायंगल OPQ, ये वाले ट्रायंगल में ये साइड इसके पैरेलल है, तो उसका मतलब ये का रेशो ये के साथ और ये का रेशो ये के साथ आपस में इक्वल होंगे, बाई BPT, है ना। ठीक है, बाई BPT, BPT OB अपॉन BQ, OB अपॉन BQ इज इक्वल टू, Q थोड़ा बड़ा बना देते हैं भाई, BQ, OB अपॉन OQ। उसके ट्रायंगल की दूसरी साइड चलेंगे तो OA अपॉन AP, OA अपॉन AP। कंडीशन नंबर फर्स्ट आ गई, टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि उस ट्रायंगल में हम लेंगे तो ये का रेशो ये के साथ, ये का रेशो ये के साथ आपस में इक्वल होगा बाई BPT।
दूसरी तरफ चलते हैं, क्योंकि हमें ये और ये साइड लेनी, तो वो उस ट्रायंगल में आ रहा है। कौन से में? ओ पी आर। हाँ, इन ट्रायंगल ओ पी आर, 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 ओ पी आर। आप ध्यान से देख पा रहे हैं कि हमें ये कंडीशन दी गई कि ए सी पैरेलल है पी आर के। ए सी पैरेलल है पी आर, पी आर, ठीक है। ध्यान से देख पा रहे हो आप, ये वाली साइड इसके पैरेलल है। तो अगर किसी ट्रायंगल में साइड पैरेलल, तो उसकी जो बाकी दो साइड है उनका जो रेशियो है वो आपस में इक्वल होगा। तो ओ सी अपॉन सी आर, ओ सी अपॉन सी आर इज इक्वल टू होगा ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी। इक्वेशन नंबर सेकंड मेरे भाई। शायद अब आप प्रैक्टिस कर करके समझ ही होंगे मैं क्या कर रहा हूं, है ना। अब देखिए, पहले ट्रायंगल यानी कि पहले त्रिभुज से मैंने ये कंडीशन निकाली, दूसरा ट्रायंगल उठाया, दूसरा त्रिभुज उठाया, उससे ये कंडीशन निकाल ली बाई बीपीटी। बीपीटी को कहीं भूल रहे हो भाई, यहां पर लिख दो बाई बीपीटी, बड़े काम की चीज है ये, बाई बीपीटी। दोनों कंडीशन को आपको देखने से पता लग रहा होगा कि ये साइड दोनों में इक्वल है, इक्वल है तो इसका मतलब ये इसके इक्वल आ जाएगा बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। कंपेयर करने पे ये साइड इसके इक्वल आ जाएगी, यानी कि ओ ओ भाई ओ, अच्छा ओ बी तो है भाई, ओ बी अपॉन बी क्यू, बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, सी आर। देखिए ये दोनों कंडीशन जो मैंने प्रूफ किया ये कहां पड़ रहा है, ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, ओ सी अपॉन सी आर। तो ये किस ट्रायंगल में आ रही है? ये एक्चुअल में ओ क्यू आर में आ गई है। और अगर किसी ट्रायंगल में कोई लाइन आप ट्रायंगल के अंदर लेंगे और वो उस ट्रायंगल को अंदर कट कर रही है, तो अगर उसका रेशो आपस में इक्वल आ जाए लाइनों का, ये रेशो इसके, इसका रेशो इसके साथ इज इक्वल टू हो इसका रेशो इसके साथ, इसका मतलब ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल। क्योंकि वो पैरेलल है इसलिए रेशो इक्वल आया है ना। तो हमने उल्टा दिखा दिया कि रेशो इक्वल आ गया है, तो इसका मतलब वो दोनों लाइन आपस में क्या है? पैरेलल, 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 पैरेलल खेल रहे हैं, ठीक है। तो इंप्लाइज दैट हम यहां लिख सकते हैं इन ट्रायंगल, चल जा मेरे भाई, नया लाना पड़ेगा भाई, इन ट्रायंगल ओ क्यू आर, ये वाली जो कंडीशन है वो ट्रायंगल ओ क्यू आर में आई है। अगर ये कंडीशन ट्रायंगल ओ क्यू आर में आई है तो इसका मतलब हम बाई बीपीटी, बाई बीपीटी ये कह सकते हैं कि ये वाली जो साइड है इस साइड के पैरेलल होगी, यानी कि क्यू आर पैरेलल होगी भैया मेरे बीसी के, पैरेलल होगी मेरे भैया बीसी के। और यही तो आपको कहा, ये रहा, यही तो आपको प्रूफ करना था, यही तो आपको प्रूफ करना था ना। हमें एक्चुअल में उन लाइनों को प्रूफ करना था पैरेलल, तो उन्हें पैरेलल प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया? इन रेशो को आपस में इक्वल दिखा दिया। तो बीपीटी रूल यही कहता है कि अगर लाइनों को कट करने वाली दो दूसरी लाइनों से अगर इक्वल रेशो में डिवाइड कर देगी तो उसका मतलब वो कट करने वाली लाइन उसकी बेस लाइन के पैरेलल होगी। और यही हमें मेरे भाई प्रूफ करना था। इसी तरह धीरे धीरे आगे चलते जाएंगे। और अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो घबराने की बात नहीं है, आप सिर्फ कमेंट बॉक्स में जाइए और ये लिख दीजिए कि ये वाला पार्ट मेरी समझ में नहीं आया है, मैं दोबारा पढ़ाऊंगा और अच्छे से पढ़ाऊंगा। क्योंकि अच्छे से तो मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मुझे पता लगेगा कि अगर आपके समझ में इस तरीके से नहीं आ रहा तो शायद मैं कोई दूसरा तरीका ढूंढूं आपको समझाने के लिए ना। चलिए धीरे से और आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे चलते हैं भाई, धीरे धीरे चलते हैं। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने लिखा है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और कई बार ये परीक्षा में यानी कि बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए बहुत ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन है बहुत छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज का मतलब छोटे बड़े से नहीं होता, इंपॉर्टेंट तो इंपॉर्टेंट होता है मेरे भाई। इंपॉर्टेंट का मतलब ये एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। हमें दिया क्या गया है? हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी। इस ट्रायंगल का ये वाला जो एंगल है
ये एंगल आपको 90 दिया गया है, ये एंगल आपको 90 दिया गया है यहां से यहां तक का। साथ ही साथ इसने इसमें क्या अलग से कंस्ट्रक्शन कर दिया, इस पॉइंट से सामने वाली साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यानी कि जो एडी है वो परपेंडिकुलर है बीसी पर, एडी जो है वो परपेंडिकुलर है बीसी पर। ये आपको कंडीशन गिवन है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लेना। अब आपको प्रूफ क्या करना है, एडी का होल स्क्वायर यानी कि एडी का जो होल स्क्वायर है इज इक्वल टू है बीडी इंटू डीसी, बीडी इंटू डीसी। ध्यान से कंडीशन को देखिए, डायग्राम में क्या हमें प्रूफ करना है। हम ये इसमें एक सिमिलैरिटी की कंडीशन लगाएंगे, सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी यानी कि समरूपता, जो कि हमारे चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समरूपता के बारे में ही हमें थेल्स भैया ने बताया था कि समरूपता होती क्या है, अगर दो ट्रायंगल समरूप है तो उनके साथ क्या बिहेवियर हम करेंगे। देखिए इस लाइन को यहां ड्रॉ करने से, यानी कि जो परपेंडिकुलर इसके ऊपर इसने डाला है, इसने इसे दो ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया है, एक ट्रायंगल ये रहा और एक ट्रायंगल ये रहा, ठीक है। इस ट्रायंगल का नाम है ए बी डी और ये ट्रायंगल है ए सी डी या ए डी सी, जिधर भी आप लेना चाह रहे हैं। दोनों ट्रायंगल समरूप हैं यानी कि सिमिलर हैं। सिमिलर इसलिए क्योंकि उनका एक एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। अगर वो दोनों एंगल सिमिलर हैं, नहीं ट्रायंगल सिमिलर हैं, यानी कि ए बी डी, ए बी डी जो आपका ट्रायंगल है वो सिमिलर, सिमिलर का साइन ये होता है एक बार, आपने कॉन्ग्रुएंसी का साइन पढ़ा था ये वाला, सिमिलैरिटी का साइन होता है सिर्फ एक बार, ये बना देंगे, टेढ़ी सी लाइन बना देंगे, ठीक है। तो ये वाला जो ट्रायंगल है ए बी डी ये सिमिलर है ए सी डी के, ये वाला ट्रायंगल इसके सिमिलर है। अगर ये एक दूसरे के सिमिलर है तो इनकी जो साइड्स हैं उनका जो रेशो होगा, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो होगा वो आपस में इक्वल होगा, ठीक है मेरे भाई। जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशो आपस में क्या होगा भाई मेरे, इक्वल होगा। तो निकालते हैं बी डी अपॉन ए डी। देखिए ये तो आपका, असल में हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ में हमारे पास ए बी और ए सी का कोई रोल ही नहीं, उसे भी ले लेते अगर प्रूफ में हमारा होता। हमारे प्रूफ में ये साइड और ये साइड है, तो इसका मतलब हमें इन्हीं से मतलब है, बाकी से कोई पंगा नहीं लेना है, पंगा लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसकी ये साइड अपॉन ये साइड, बी डी अपॉन ए डी लिख लेते हैं, डी ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो दूसरा ट्रायंगल आपके पास बना है, देखिए इसकी छोटी साइड, इसकी बड़ी साइड, ठीक है। फिर इसकी अगर हम ध्यान से देखें, ये इसकी बड़ी साइड है और ये इसकी छोटी साइड है, यही तो रेशो का खेल है। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो होता है वो आपस में इक्वल होता है। तो ये जो ट्रायंगल हमने लिया है, इसकी छोटी साइड अपॉन बड़ी साइड, छोटी साइड अपॉन बड़ी साइड, जो दूसरा ट्रायंगल बना है उसकी ये छोटी साइड हो गई, ये बड़ी साइड हो गई, तो ये क्या हो गया आपके पास ए डी अपॉन डी सी या सी डी, जो भी आप मानना चाहिए। अगर ये कंडीशन समझ में आ रही है तो समझो क्वेश्चन हो चुका है मेरे भाई। बी डी अपॉन ए डी, बी डी अपॉन ए डी, फिर इसकी ये वाली साइड अपॉन ये साइड, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए डी की मल्टीप्लाई ए डी में हो जाएगी, ए डी इंटू ए डी इज इक्वल टू होगा बी डी अपॉन डी सी या सी डी। ए डी इंटू ए डी आपके पास होगा ए डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी पी लो भाई सी डी के साथ, बी डी पीनी गंदी बात है, नहीं पीनी है, वो तो ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ आपके साथ। ए डी इंटू ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी या डी सी, वहाँ सी डी लिखा है, आप सी डी भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है, घुमा देंगे आपस में, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर लेंगे। अभी इसके वैसे बहुत सारे क्वेश्चन और बचे हैं, लेकिन उन क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मेरे भाई, नेक्स्ट वीडियो में। उन वीडियो को देखने के लिए पहले इस वीडियो को देखिए और फिर मैं जो नेक्स्ट वीडियो उन क्वेश्चंस की बनाऊंगा। और ध्यान रखना सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो मैं थ्योरम बेस यानी कि बीपीटी बेस पे क्वेश्चन करा रहा हूँ, सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, 6 या 4 नंबर में मिलेंगे आपको, और मिलेंगे 101%। नोट कर लीजिए, कॉपी और पेंसिल उठाकर नोट कर लीजिए, आपको इनमें से 4 और 6 नंबर में क्वेश्चन मिलेंगे भाई, ठीक है। चलिए गुड बाय, धन्यवाद, नमस्कार।